दोस्तों ये वीडियो शादीशुदा के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि शादी जब किसी की हुई रहती है उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उन्हें पता नहीं होती है, जो कि जानना बेहद ज़रूरी होती है, जिसको ना जानने पर उसके शरीर पर, उसके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। यह इफ़ेक्ट पड़ जाएगा बहुत ही ज़्यादा। ये सब बातें जानने वाली है, ज़रूरी बातें हैं। मियाँ बीवी के दरमियान हमबिस्तरी होती है, लेकिन उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर शौहर और बीवी दोनों हमबिस्तरी के बाद ये काम करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उनके जिस्म पर नुकसान पड़ जाएगा या नुकसान पड़ सकता है। ठीक है, वो काम क्या है, बगौर आप समाअत करें। पहला काम है, हमबिस्तरी के बाद फ़ौरन ठंडा पानी ना पिएं। हमबिस्तरी के बाद प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है क्योंकि पूरे जिस्म में एक तरह से पसीना निकल जाता है, और पसीना ना भी निकले तो थकावट का मकाम होता है, और थकावट में इंसान को प्यास की शिद्दत बढ़ के लगती है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, ठंडा पानी हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद पीना शुरू कर देते हैं। ऐसी कैफियत में उनको नुकसान हो सकता है। करना क्या है, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप अगर बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत बढ़ चुकी है तो फिर ऐसी कैफियत में आप गर्म पानी पिएं, लेकिन थोड़ा पिएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हम बिस्तरी के 10-20 मिनट चाहिए, है ना। 20 मिनट के बाद आप पानी पीने की कोशिश करें और अपनी बीवी को भी पिलाएं, लेकिन हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप पानी ना पिएं। ठीक है, इसका एहतियात करें, और ख़ास करके ठंडा पानी ना पिएं। प्यास की शिद्दत बढ़ चुकी है तो फिर ऐसी कैफियत में जो नॉर्मल पानी है वो पिएं, लेकिन ठंडा पानी ना पिएं। एक हो गया। और दूसरा ये है कि हम बिस्तरी के बाद अज़्ब तनासुल को फ़ौरन ना धोएं। अज़्ब तनासुल आपको पता है, जब इंसान हम बिस्तरी से फ़ारिग होता है उसके बाद उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा जिस्म जो होता है वो मुकम्मल तौर पर हीट रहता है, हरारत की हालत में होता है, गर्म होता है। तो ऐसी कैफियत में आप फ़ौरन शर्मगाह को धोएंगे तो ऐसी कैफियत में शर्मगाह पर फ़र्क पड़ेगा, शर्मगाह पर असर हो जाएगा। इस वजह से फ़ौरन हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आप ना धोएं, बल्कि जिस्म को थोड़ा रिलैक्स होने दें, थोड़ा ठंडा होने दें। ठीक है, दो काम आपको हरगिज़ नहीं करना है। और तीसरा ये है कि बदन की हरारत होने पर फ़ौरन गुस्ल करना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो ही हम बिस्तरी किए उसके बाद फ़ौरन नहाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, हम बिस्तरी करने के बाद आप थोड़ा अपने जिस्म को ठंडा होने दें, क्योंकि मैंने बताया कि पूरा जिस्म जो होता है वो गर्म की हालत में होता है, और पूरे जिस्म के गर्म होने पर अगर आप पानी डालते हैं तो पूरे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इस वजह से हम बिस्तरी कर लें, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे रुक जाएं, उसके बाद आप जो है नहाने की कोशिश करें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। और उसके बाद चौथी चीज़ है, औरत और मर्द दोनों एक ही कपड़े से निजासत को साफ़ ना करें। शौहर और बीवी जब हम बिस्तरी कर लेते हैं उसके बाद उसकी सफाई के लिए जो माद्दे मनविया निकलता है उसकी सफाई के लिए एक ही कपड़ा रखते हैं, तो ये गलत है। समझ रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त जब मनी निकलती है औरत और मर्द के ख़ास मकाम से, तो उसी वक्त फ़ौरन साफ़ करना चाहिए, वरना वो जो मनी है वो थोड़ा सूख जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो अगर अलग अलग रखेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में सूख नहीं पाएगा, उससे पहले आप पोंछ लेंगे, है ना। और ये एक तरह से झगड़े का सबब भी बन जाता है कभी कभी। इस वजह से बेहतर ये है कि अलग अलग रखें। ठीक है। और पांचवी गलती ये है कि हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन पेशाब ना करें। ख़ास करके इसमें बीवी को ध्यान देना चाहिए। बीवी जब हम बिस्तरी करके उठे उसके बाद फ़ौरन वो हरकत ना करे, जैसे शौहर और बीवी के दरमियान हम बिस्तरी हुई उसके फ़ौरन बाद जो है इधर उधर ना हो,
बिल्कुल जिस हालत में है उसी हालत में रहे, ताकि जो माद्दे मनविया है, जो मनी है, वो औरत के मकाम में बच्चेदानी में मुकम्मल तौर पर टाइम पर पहुंच जाए। और अगर उसी टाइम पे औरत अगर पेशाब करने चली जाए, है ना, पेशाब करेगी तो फिर ऐसी कैफियत में जो मनी है वो पेशाब के साथ निकल जाएगी। तो प्रॉब्लम ये होगा कि बच्चे होने की जो परेशानी है वो परेशानी बढ़ जाएगी, बच्चा नहीं ठहरेगा, है ना। तो इस वजह से बेहतर और अच्छा यही है कि शौहर और बीवी जब हम बिस्तरी से उठे तो फ़ौरन पेशाब करने के लिए ना जाए। हाँ, शौहर अगर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन बीवी को कम से कम आधे घंटे बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल बिस्तर पे ही पड़े रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाएं ताकि जो बच्चेदानी तक पहुंचने का मरहला है वो सही तौर पर हो जाए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें शादीशुदा को बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखनी है। मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कोई जानने के बाद भी दूसरे को नहीं बता पाते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि ये बातें जब मैंने पढ़ ही लिया है तो ये बातें आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि ये बातें आप जान करके ऐसी गलती ना करें, ठीक। आपसे यही गुजारिश है कि मेरी इस मेहनत को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन बातों का ख्याल रख सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।